हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बोट नेक ब्लाउज़ बनाने वाले हैं और उसे हम रफल स्लीव्स भी अटैच करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम कटिंग शुरू करते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसका हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। और ये हमारा अस्तर है। अस्तर मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। अगर रफल स्लीव्स है तो आपको 1 मीटर अस्तर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारा जो मेन फैब्रिक है वो भी 1 मीटर है। ये हमारे ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने रफ डायग्राम निकाल के रखी है ब्लाउज़ की। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पर हम रफल स्लीव्स लगाने वाले हैं और यहाँ पर हम ऐसा बोट नेक करने वाले हैं। आगे के गले के साइड में हम कुछ इस तरह के पैटर्न बनाने वाले हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम डोरी लगाने वाले हैं आगे के साइड में। पीछे की साइड में हमारी बैक हुक रहेगी। और और नीचे जो है वहाँ पर हम इस तरह का पैटर्न करने वाले हैं एक। ये हमारे ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है। तो चलिए हम जल्दी से ड्राफ्टिंग इसकी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधी लाइन बना देंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से दोनों साइड में सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। पहले हमें बैक पार्ट को ड्रॉ करना है। तो बैक पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें देखना है कि हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है। हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है 13.5। मैं उसमें +1 करूँगी, मुझे मिलेगी 14 इंच। तो मैं यहाँ पर 14 इंच पर मार्क करूँगी। भले ही हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, पर हमें जो भी लेंथ लेनी है ब्लाउज़ की वो फ्रंट की ही लेनी है। तो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है 13.5, मैंने उसमें +1 किया, 14.5 पर मैंने मार्क किया। यहाँ पर भी मैंने मार्क किया 14.5 पर, ताकि मेरी जो भी लाइन है वो सीधी आए। इस तरह से मैंने स्केल को रखा और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद अब हमें देखना है कि हमारा शोल्डर कितना है। मेरा शोल्डर है 13.5। 13.5 का मेरा शोल्डर है। मैं उसे 2 से डिवाइड करूँगी, मुझे मिले 6.75। तो यहाँ पर मैं 6.75 पर मार्क करूँगी। 6.75। 2.5 की मेरी नेक विड्थ है और यहाँ पर 1 इंच शोल्डर डाउन। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। 1 इंच शोल्डर डाउन सभी साइज़ के लिए फिक्स है। जो भी आपका जितना भी आपका शोल्डर है, आपको उसे 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पर मार्क कर देना है। फिर 2.5 की नेक विड्थ रखनी है सभी साइज़ के लिए, और 1 इंच शोल्डर डाउन भी सभी साइज़ के लिए फिक्स है। फिर ये दोनों पॉइंट्स को आपको जोड़ देना है। इतना होने के बाद हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। तो चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इस चार्ट का यूज़ करेंगे। हमें देखना है सबसे पहले हमारी चेस्ट कितनी है। मेरी चेस्ट है 31, जो फर्स्ट लाइन में आ रही है, ये वाली लाइन में। और मेरा नेक कैसा है, वो पैक नेक है, जो कि मैं बोट नेक बनाने वाली हूँ। तो मेरा वो नेक जो है वो पैक नेक में आएगा। तो मैं ये वाली लाइन में देखूँगी। तो मुझे मिला फॉर्मूला चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1.5 या फिर 1.25। तो मेरी चेस्ट कितनी है, मेरी चेस्ट है 31। 31 को मैं 6 से डिवाइड करूँगी और उसमें मैं प्लस करूँगी 1.5। तो मुझे मिले 31 को डिवाइडेड बाय 6 करूँगी और फिर करूँगी प्लस 1.5। मुझे मिले 6.66, मतलब 6.7। जितना भी मेरा आंसर आया है उसे मैं इस तरह से मार्क करूँगी। जो भी आपका 1 इंच शोल्डर डाउन आया है, वहाँ पर आपको टेप रखना है और यहाँ पर इस तरह से 6.6 मतलब 6.7 पर एक मार्क करना है और स्केल से इसे सीधा कर देना है इस तरह से मैंने इसे स्केल से सीधा कर दिया। अब यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमारा जो बैक नेक है वो कैसा है, वो पैक नेक है। पैक नेक अगर आपका कोई भी ब्लाउज़ हो तो आपको उसमें 2.5 की लूजिंग ऐड करनी है। तो मेरी चेस्ट कितनी है 31, मैं उसमें प्लस करूँगी 2.5, मुझे मिले 33.5। 33.5 को मैं डिवाइड करूँगी 4 से, मुझे मिले 8.37 मतलब 8.4।
मैंने टेप को इस तरह से 8.4 पर रखा और यहाँ पर मैंने चेस्ट की मार्किंग की और 1.5 इंच मैं लूँगी आगे सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से 1.5 इंच की मैंने सिलाई मार्जिन ले ली। मैं वेस्ट की भी मार्किंग कर लूँगी। मेरा वेस्ट कितना है 25.5 का मेरा वेस्ट है, उसे मैं डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करूँगी तो मुझे मिले 6.37 मतलब 6.4। यहाँ पर मैं टेप को इस तरह से रखूँगी और 6.4 पर एक मार्किंग करूँगी और 1.5 इंच आगे सिलाई मार्जिन के लिए। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मैं जोड़ लूँगी इस तरह से। ये फिटिंग वाली लाइन है और ये वाली हमारी मार्जिन वाली लाइन है। फिटिंग वाली लाइन को और मार्जिन वाली लाइन हमारी इस तरह से आएगी। तो ये मेरे नीचे का जो भी पार्ट था मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करनी है और शोल्डर की भी मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए मेरे आर्म होल जितना भी आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6.7। मुझे इसका सेंटर लेना है। इस तरह से मैंने सेंटर पे एक मार्क कर दिया। फिर सेंटर पे मार्क करने के बाद मैंने ये शोल्डर कितना लिया था, मेरा जो भी शोल्डर था मैंने उसे 2 से डिवाइड किया था तो मेरा आया था 6.75। तो मुझे 6.75 में से हाफ इंच माइनस करना है तो मुझे मिलेंगे 6.25। 6.25 को मैं यहाँ पर मार्क करूँगी। जो भी हमने सेंटर लिया था, आर्म होल का जो भी सेंटर लिया था उस वहाँ पर हमें 6.25 पर यहाँ पर इस तरह से इस तरह मार्किंग करनी है। उतनी ही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पर भी करनी है 6.25 इस तरह से। और जो क्रॉस मार्क है वो हमें लेना है 0.75। 0.75 का मैंने क्रॉस मार्क ले लिया। फिर स्केल से मैं ये वाली लाइन को इस तरह से, जो भी 1 इंच शोल्डर डाउन है और ये वाला जो हमने हाफ माइनस किया है शोल्डर में से, उससे इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी और आर्म होल कर्व की मदद से इसे राउंड शेप दे दूँगी। इस तरह से मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया। इतना हमारा हमने नीचे का भी मार्किंग कर दिया है या आर्म होल का भी मार्किंग कर दिया है। अब मुझे देखना है कि मेरा जो भी रेडी शोल्डर है वो कितना है। मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच। तो अगर आपका रेडी शोल्डर 1.5 टू 2 इंच है तो आपको यहाँ पर 0.75 जितना माइनस करना है। अगर आपका शोल्डर 3 इंच है तो आपको यहाँ पर 0.5 माइनस करना है। और अगर आपका जो रेडी शोल्डर है वो 3.5 है तो यहाँ पर 0.25 माइनस करना है। मेरा शोल्डर कितना है, मेरा शोल्डर 2 इंच का है तो मैं यहाँ पर 0.75 माइनस करूँगी। यहाँ पर मैंने टेप को इस तरह से रखा, यह है यहाँ पर 0.75 मैंने यहाँ पर मार्क किया। कितना मतलब मैं माइनस करूँगी और स्केल से मैंने ये वाली पॉइंट को, जो भी मेरा आर्म होल कर्व है, उसे ज्वाइन कर दिया। तो इतना मेरा यहाँ पर माइनस हो गया। अब जो भी आपका शोल्डर है वहाँ पर आपको हाफ इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। इस तरह से मैंने हाफ इंच पर इसे मार्क कर दिया। अब मेरा जो भी मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच, मैं उसमें +1 करूँगी, मुझे मिले 3 इंच और मैं यहाँ पर 3 इंच पर एक मार्क करूँगी। ये मैंने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क किया और स्केल से इसे सीधा ड्रॉ करूँगी इस तरह। इस तरह स्केल से मैंने इसे सीधा ड्रॉ किया। अब यहाँ से मुझे कितना डीप लेना है। अब ये शोल्डर आया है, कितना आया है, मेरा ये 3 इंच आया है तो मुझे 3 इंच का सेंटर लेना है, मतलब 1.5 इंच। और यहाँ से मुझे इस तरह से टेप रखनी है और नेक डिप मेरा है 1.5 इंच तो उसे मैं यहाँ पर मार्क करूँगी इस तरह। यहाँ पर शोल्डर माइनस करने के बाद आपको जो भी आपका रेडी शोल्डर है उसकी मार्किंग करनी है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। और ये जो मैंने मार्किंग की है ये किस लिए, ये जो भी हमारा नेक डिप है उसके लिए। ये जो हमारा इतना शोल्डर आया है हमें इसका सेंटर लेना है। मेरा ये 3 इंच का शोल्डर है तो मैंने इसका सेंटर लिया, मेरा आया 1.5 इंच और यहाँ पर मैंने मेजरिंग टेप रखा और यहाँ से 1.5 इंच नीचे ड्रॉ किया। आप 2 इंच ले सकते हो, ऊपर 2 इंच से ज़्यादा मत लेना। 1.5 इंच मैंने 1.5 इंच रखा, ये बराबर आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर इस तरह से स्केल रखी
और इस तरह से इसे ड्रॉ कर दिया और आर्म होल कर्व की मदद से मैंने इसे बोट नेक जैसा शेप दे दिया इस तरह। तो ये हमारा नेक का भी पार्ट पूरा हो चुका है। हम ये इस साइड में हुकाई की पट्टी लगाने वाले हैं, तो जब हम अस्तर पर कटिंग करेंगे तो यहाँ साइड में मैं ऐसे क्रॉस मार्क कर देती हूँ। इस साइड में हमें 0.5 ऐड करना है, पर ये हमें बाद में करना है। अब इतना होने के बाद हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद हम साइड फिटिंग को मैच करेंगे और नीचे से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर बाद में हम जब इसे अस्तर पर कट करेंगे तो यहाँ से हम 0.5 ऐड कर देंगे। तो हमारा इतना बैक पार्ट का पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करते हैं। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए हमने अलग से पेपर ले लिया और यहाँ से मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। और यहाँ से भी मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो मेरा शोल्डर कितना है? मेरा शोल्डर है 13.5। 13.5 को मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगी, मुझे मिले 6.75। मैं यहाँ पर 6.75 पर मार्क करूँगी। ये आया है मेरा 6.75। 2.5 की मेरी नेक विड्थ है और यहाँ पर 1 इंच शोल्डर डाउन। ये है मेरा 1 इंच शोल्डर डाउन। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल से मिला लेंगे इस तरह। फिर हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए हमें चार्ट का यूज़ करना है। मेरी चेस्ट कितनी है? 31, जो फर्स्ट लाइन में आ रही है। मेरा बैक नेक कैसा है? वो पैक नेक है। मेरे दोनों भी नेक कैसे है? वो पैक नेक है। तो मैं पैक नेक का ही फॉर्मूला यूज़ करूँगी, जो है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1.5। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट है 31, उसको मैं करूँगी डिवाइडेड बाय 6, फिर उसमें मैं प्लस करूँगी 1.5। तो मुझे कितने मिले? 6.66, मतलब 6.7। तो मैं अपने टेप को इस तरह से, जो भी मेरा 1 इंच शोल्डर डाउन का मार्क है वहाँ पर रखूँगी और यहाँ से मैं नीचे स्ट्रेट 6.7 पर मार्क करूँगी। और ये जो मेरा मार्किंग आया है, मैं इसे स्केल से सीधा ड्रॉ करूँगी इस तरह। इतना हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो मेरी चेस्ट कितनी है? मेरी चेस्ट है 31, उसमें मैं प्लस करूँगी 2.5। 2.5 क्यों ऐड करना है? हमें लूजिंग के लिए, ताकि हमें चेस्ट में ब्लाउज ज़्यादा टाइट ना हो। तो 31 में मैं प्लस 2.5 कर रही हूँ, मुझे मिले 33.5। उसे मैं डिवाइडेड बाय 4 करूँगी, मुझे मिले 8.37, मतलब 8.4। तो यहाँ पर मैं 8.4 पर मार्क करूँगी इस तरह। मैंने 8.4 पर मार्क किया। आगे 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन ले ली। जितनी सिलाई मार्जिन अपनी पीछे के साइड में ली है, बैक पार्ट में ली है, उतनी आपको फ्रंट पार्ट में ही लेनी है। तो ठीक है, इतनी मैंने फ्रंट पार्ट में भी ले ली 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमें हमारी जो भी चेस्ट लाइन है, हमें इसका सेंटर ले लेना है और सेंटर पे एक मार्क करना है। मेरा जो भी शोल्डर था वो कितना था? 6.75। उसमें से मुझे 1 इंच माइनस करना है। जब हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे थे तो हमने उसमें से 0.5 माइनस किया था, पर अब हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें से हमें कितने माइनस करने हैं? पूरे 1 इंच। तो मैं कितने माइनस करूँगी? 1 इंच माइनस करूँगी, मुझे मिले 5.75। उसे मैं यहाँ पर मार्क करूँगी सेंटर में। इस तरह हमारा शोल्डर था 6.75, उसमें से मैंने 1 इंच माइनस किया और जो भी मैंने सेंटर में, यहाँ पर आर्म होल के सेंटर में मार्क किया था, वहाँ पर मैंने 5.75 पर मार्किंग की इस तरह से। और चेस्ट लाइन पर हमें 0.5 ही माइनस करना है। मतलब मेरा शोल्डर कितना था? 6.75, उसमें से मैं 0.5 माइनस करूँगी तो मुझे मिलेंगे 6.25। यहाँ पर मैंने इस तरह से मार्क किया। फिर स्केल से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया। से इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और यहाँ पर मैंने क्रॉस मार्क की मार्किंग की 0.75 पर, और आर्म होल कर्व की मदद से
मैंने इसे आर्म होल का शेप दे दिया इस तरह। इस तरह से मैंने आर्म होल का शेप दे दिया। अब यहाँ पर मेरा शोल्डर कितना है, मेरा शोल्डर है 2 इंच का, तो मैं यहाँ से 0.75 जितना माइनस करूँगी और इसे आर्म होल के कर्व को मिला दूँगी इस तरह। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर हाफ इंच पर मार्किंग करनी है। मैंने इस तरह से हाफ इंच पर मार्किंग कर दिया। अब मेरा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच, मुझे उसमें +1 करना है, मुझे मिले 3 इंच। जहाँ पर भी मैंने हाफ की मार्किंग की है वहाँ पर मैंने टेप को इस तरह से रखा और 3 इंच पर एक मार्क किया इस तरह से, और फिर इस लाइन को मैंने सीधा कर दिया इस तरह। अब ये जो मेरा शोल्डर आया है, यहाँ से आपको मार्किंग करनी है। ये मेरा शोल्डर आया है 3.6, इसका मैं हाफ करूँगी और सेंटर पे मार्क करूँगी। ये मेरे शोल्डर का सेंटर है। सेंटर पर हमें इस तरह से टेप रखनी है और यहाँ से मैं नेक डिप की मार्किंग करूँगी जो है 1.5। फिर इसके बाद शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करनी है, तो शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करने को डिवाइडेड बाय 4 करूँगी और उसमें मैं +1 करूँगी, तो मुझे मिले 8.75। तो 8.75 मतलब मैं 9 इंच तक मार्क कर सकती हूँ। या फिर ये सेंटर पे मैंने इस तरह से टेप रख दिया, 1.5 का मैंने नेक डिप का मार्किंग किया, शोल्डर टू एपेक्स मैंने लिया 9.5 और जो भी मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है वो है 13.5, उसमें मैंने +1 किया, 14.5 पर मैंने यहाँ पर मार्क किया। और फिर स्केल की मदद से मैंने इन तीनों मार्किंग को सीधा ड्रॉ कर दिया इस तरह से। इस तरह से मैंने तीनों मार्किंग को सीधा ड्रॉ किया। अब यहाँ पर हमें नेक का शेप दे देना है। आप इसे हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने ये कर्व की मदद से नेक का शेप दे दिया है। पर हमें एक पैटर्न बनाना है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ 2.25 पर मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ और इसकी मदद से मैं इस तरह का एक शेप दे दूँगी इसे। इस तरह यह हम पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। अब मेरा ऊपर का पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है, अब मुझे नीचे का पार्ट ड्रॉ करना है। तो नीचे का पार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें हमारा टक्स चार्ट लेना है। मेरी चेस्ट कितनी है, मेरी चेस्ट है 31 जो फर्स्ट लाइन में आ रही है, मतलब मेरा वेस्ट टक्स कितना है 2.5, सेंटर डार्ट मेरा है 1 इंच और आर्म होल डार्ट है 1.25 इंच। तो मैं पहले वेस्ट डार्ट लूँगी जो है 2.5। उसके लिए मुझे पहले एपेक्स टू एपेक्स लेना है। मेरा एपेक्स टू एपेक्स कितना है, वो है 3.25, तो मैं यहाँ पर 3.25 पर मार्क करूँगी। 3.25 में से अगर मैंने हाफ इंच माइनस किया तो मुझे 2.75 मिलते हैं। 2.75 को मैं यहाँ पर मार्क करूँगी। इसके बाद मेरा जो भी वेस्ट डार्ट है वो कितना आया है, वो आया है 2.5। मैं 2.5 को यहाँ पर मार्क करूँगी। इतना होने के बाद ये दोनों लाइंस को मैं जोड़ दूँगी इस तरह, और ये वाली लाइन को मैं इस तरह से यहाँ पर जोड़ दूँगी। अब
इसके बाद मुझे वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो मेरी वेस्ट कितनी है, 25.5 की मेरी वेस्ट है। मैं इसे डिवाइडेड बाय 4 करूँगी, मुझे कितने मिले 6.37। मैं उसमें प्लस कितने करूँगी, जो भी मैंने यहाँ पर डार्ट का मार्किंग किया है उससे मैं इसमें प्लस करूँगी, मतलब 2.5। तो मुझे मिले 8.87 मतलब 8.9। तो मैं यहाँ पर टेप रखूँगी 8.9 पर और यहाँ पर इस तरह से सीधा मार्किंग करूँगी, इस तरह। और आगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब ये फिटिंग वाली लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और ये हमारी मार्जिन वाली लाइन। अब इतना होने के बाद हमारी ये वाली जो लाइन है हमें इसका सेंटर लेना है। इसका सेंटर आया, अब ये इन दोनों का भी हमें सेंटर ले लेना है, इस तरह से। और इन दोनों पॉइंट्स का भी हमें सेंटर ले लेना है, इस तरह से। यहाँ से हमें 0.5 बाहर मार्क करना है, यहाँ से 0.25 और इन तीनों लाइन को जोड़ लेना है, इस तरह से। मैंने इन तीनों लाइंस को जोड़ दिया। अब हम इसे थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे ताकि हमारा कहीं भी पॉइंट ना बने, इसलिए। तो मैंने इसे फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दे दिया। और यहाँ पर भी एक लाइन जितना बाहर जाएंगे और इसे भी थोड़ा राउंड शेप दे देंगे, इस तरह। अब हमें इन दोनों लाइंस को मेजर करना है। मेरी ये लाइन कितनी आ रही है, मेरी ये लाइन आ रही है 5 इंच तक। आप देख सकते हैं मेरी ये लाइन कितनी आ रही है, 5 इंच। तो मुझे ये वाली लाइन भी 5 इंच की चाहिए, तो मैं इसे टेप से इस तरह से मेज़र करूँगी। मेरी ये वाली लाइन जहाँ पर भी मेरा 5 इंच आ रहा है मैंने वहाँ पर मार्क किया। अब आप देख सकते हैं ये मेरा डिस्टेंस कितना आया है, ये 0.5 का डिस्टेंस आया है। तो मुझे 0.5 के डबल करने हैं, मतलब 1 इंच, और उसे यहाँ पर मार्क करना है, इस तरह से। जितना भी मेरा यहाँ पर डिस्टेंस आया है उतना मुझे यहाँ पर मार्क करना है और यहाँ पर भी मुझे उतना ही मार्क करना है, इस तरह। स्केल से इन सभी पॉइंट्स को जोड़ देना है। ये वाले पॉइंट को मैंने इससे जोड़ दिया, जो भी मेरा यहाँ पर आया था उसे मैंने ये वाले पॉइंट से जोड़ दिया। और यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से सीधा किया, जो भी हमारी ये जो स्केल है ये वाली लाइन को यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने, मतलब परपेंडिकुलर हो। इस तरह से मैंने इसे सीधा कर दिया। हमारा नीचे का पार्ट पूरा हो गया है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल डार्ट लेना है। तो मेरा आर्म होल डार्ट कितना आ रहा था, 1.25। तो मैं यहाँ पर टेप को इस तरह से रखूँगी और मेरा जहाँ पर भी 1.25 आर्म होल को क्रॉस जा रहा है वहाँ पर मैं यहाँ पर इस तरह से मार्क करूँगी। देखिए मेरा 1.25 यहाँ पर आ रहा है। तो अब 1.25 का मैं हाफ़ करूँगी तो मुझे मिलेंगे 0.6। 0.6 को मैं उस मार्क के ऊपर मार्क करूँगी और स्केल से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। इस तरह से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पर मैं हाफ इंच पर डिस्टेंस पर इस तरह से मार्क किया मैंने, और यहाँ पर मैं देखूँगी कि मेरा 1.25 कहाँ आ रहा है। यहाँ आ रहा है मेरा 1.25। इसे भी मैं स्केल से थोड़ा सा आगे तक ड्रॉ करूँगी, इस तरह। अब जितनी भी मेरी ये लाइन है मुझे उतनी ही लाइन ये वाली भी चाहिए। तो मैं पहले इसे मेज़र करूँगी। ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 4.9 जितनी, मतलब 5 इंच को एक लाइन कम। तो इसे भी मैं उतना ही ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से मार्क किया। अब मैंने स्केल को, ये जो मेरी फिटिंग वाली लाइन है उसे इस तरह से मैच किया और मैंने स्केल को कहाँ तक सरकाया, जहाँ तक ये पॉइंट मेरा मिल नहीं रहा वहाँ तक। इस तरह से मैंने इसे सरकाया तो यहाँ पर मेरा ये पॉइंट स्केल को मिल गया। तो मैंने यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया और फ्रेंच कर्व की मदद से मैंने यहाँ पर आर्म होल भी ड्रॉ कर दिया, इस तरह। इस तरह मेरा आर्म होल भी ड्रॉ हो गया। तो इतना हमने वेस्ट डार्ट भी ले लिया, आर्म होल डार्ट भी ले लिया। अब सेंटर डार्ट,
तो मेरा जो भी फ्रंट का पार्ट है वो कैसा है, यहाँ पर मैं हुकाई की पट्टी नहीं लगाने वाली हूँ, मेरा ये कंटिन्यूस मतलब जॉइंट पार्ट है, तो मैं यहाँ पर सेंटर डार्ट नहीं लूँगी। आप चाहो तो ले सकते हो, पर वो डार्ट कैसे दिखेगा, तो आपको ये वाला भी पार्ट कट करके अटैच करना होगा। मुझे कट नहीं करना है, मुझे कहीं भी जॉइंट नहीं दिखाना है, तो मैं यहाँ पर सेंटर डार्ट नहीं लूँगी। इसके बाद मेरा जो नीचे का जो पैटर्न है वो उसे मैं थोड़ा सा ये वाला शेप देने वाली हूँ। तो ये वाला शेप देने के लिए मैं यहाँ पर 1.25 जितना मार्क करूँगी। यहाँ पर मैंने 1.25 जितना मार्क किया और आर्म होल कर्व की मदद से मैंने इसे भी इस तरह से शेप दे दिया, इस तरह। आप 1 इंच ले सकते हो, 1.25 से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि पिछला जो ब्लाउज़ था मैंने उसमें लिया था वो बहुत अच्छा बैठा, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो मैंने इसमें 1.25 ही ले लिया। तो नीचे का भी हमने शेप दे दिया, हमारा वेस्ट डार्ट भी हो गया, आर्म होल डार्ट भी हो गया। अब हमारा जो बाकी का बचा है वो है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। मतलब हमारी जो सिलाई है, हम इसमें प्रिंसेस कट नहीं बनाने वाले हैं, हम इसमें इस ड्राइंग की तरह शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाने वाले हैं। तो हमें वो मार्किंग करनी है। जो भी आपका ये वाला शोल्डर है, आपको इसका सेंटर लेना है। मैंने इसका सेंटर ले लिया, या फिर यहाँ पर जो 1/2 इंच की मार्किंग की है इसका सेंटर ले लें, मतलब 1.5 इंच। और ये वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट को मिला दें, इस तरह। इस तरह ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से मिला दें। अब ये जो हमारी लाइन आई है, ये जो भी हमारी लाइन आई है, हमें इसका सेंटर लेना है, 9.5 का सेंटर लेना है। ये हमारी लाइन 9.5 आई है, हमें इसका सेंटर लेना है। मैंने सेंटर पे यहाँ पर इस तरह से एक मार्क कर दिया। अब मार्क से हमें कितना बाहर जाना है, मतलब यहाँ से हमें टोटल 1 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 सेंटीमीटर इस साइड में और 1/2 सेंटीमीटर इस साइड में, इस तरह से मार्क करना है। तो मैंने 1/2 सेंटीमीटर यहाँ पर मार्क किया, 1/2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर मार्क किया, तो ये टोटल कितनी हुए 1 सेंटीमीटर। इसे मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँगी और इसे इस तरह से ज्वाइन करूँगी। इस तरह से मैंने पूरी मार्किंग कर ली है। यहाँ पर हम डोरी लगाने वाले हैं, तो हमारा ये पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए, मैंने इसे गलती से काट दिया, आपको इसे पहले नहीं काटना है, आपको सिर्फ ये यहाँ से काटना है इसे। बस आपको सिर्फ इसे काट के अलग करना है, इसे आपको बाद में काटना है, अभी नहीं काटना है। आर्म होल जॉइन करने के बाद इसे कट करना है। आपको इस लाइन को इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसे आर्म होल पर इस तरह से मैच करना है। और इसे फेविकॉल से चिपका देना है।
अगर आपका आर्म होल आगे पीछे हो रहा है तो फ्रेंच कर्व की मदद से इसे बराबर सेट कर लें और फिर कट करें। मेरा थोड़ा सा ही हो रहा है तो मैं कैंची से इसको बराबर से कट कर देती हूँ। इस तरह से जब आपका आर्म होल जॉइंट हो जाएगा, जब आपका आर्म होल अच्छे से जॉइंट हो जाएगा, इस तरह से अच्छा शेप आएगा, तो आपको पहले नेक को कट करना है, फिर इसको आखिरी में कट करना है। अब मैंने आर्म होल जॉइंट कर दिया, इसे कट भी कर दिया। अब मैं ये वाला पार्ट कट करूँगी। इसको कट करने के बाद मैं नेक का शेप कट करूँगी। और मैं इसे भी कट कर दूँगी। इस तरह से मैंने फ्रंट का पार्ट कट कर दिया। अब मैं ये जो भी मार्किंग मैंने किया है, अब मुझे इसे इस तरह से कट करना है। तो इतना तो मैंने कट कर ही दिया था, ये वाला भी मैं कट कर लेती हूँ। इतना मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा पॉइंट बन रहा है। तो मैं इसे कैसे मिटाऊंगी? इस तरह से मैं यहाँ पर इसे सेट करूँगी। ध्यान रखें कि आपका ज़्यादा कट ना हो। और फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप दूँगी और फिर इसको मैं कट करूँगी। इस तरह से मैंने इसे राउंड शेप दिया और कट किया। यहाँ पर आप कट लगा लें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कप्स अटैच करने होंगे तो ये आपको काम आएगा। मैं इस ब्लाउज़ में कप्स अटैच नहीं करने वाली। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें कहाँ पर ऐड करना है? ये जो पार्ट है ये हमें जॉइंट फैब्रिक या फिर अस्तर पर, जहाँ पर कपड़ा जॉइंट है वहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी ऐड करना नहीं है, नीचे की साइड में और ऊपर कहीं भी हमें कुछ भी ऐड करना नहीं है। हमें यहाँ पर ऐड करना है, जहाँ पर भी मैं क्रॉस मार्क कर रही हूँ यहाँ पर हमें 0.5 ऐड करना है। उसी तरह हमें यहाँ पर भी ऐड करना है, यहाँ तक। इसके अलावा हमें कहीं कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये फ्रंट पार्ट में यहाँ पर हम डोरी टाइप कुछ लगाने वाले हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का कटिंग है। अब हम बैक पार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रख दिया है। जो भी आपका ये साइड पार्ट है उसे आप इस तरह से रखें। यहाँ पर 1/2 सेंटीमीटर जितना या फिर 1 लाइन जितना नीचे जाए यहाँ पर, और इसे इस तरह से मार्क करें। इसे भी आप इस तरह से मार्क करें और फिर इसे हटा दें। अब ये वाला जो है आपको इसे इस तरह से मैच करना है या फिर इसे स्केल से सीधा ड्रॉ करना है, इस तरह। इस तरह से मैंने आर्म होल को भी बराबर से इसे ज्वाइन कर दिया। अब जो भी नीचे का पार्ट है हमें इसको सीधा करना है। नीचे के पार्ट में हमने यहाँ पर देखा कि नीचे में भी हमें इस तरह से कोई पैटर्न बनाना है। अगर ये नहीं भी बना है तो भी चलेगा, पर मुझे बनाना है तो मैं इसे कैसे करूँगी? मैं पहले यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैंने यहीं से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। जहाँ पर भी मेरी ये साइड फिटिंग वाला पॉइंट आ रहा है, यहीं से मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। और ऊपर से मैंने यहाँ पर 1.5 जितना मार्क किया। यहाँ पर मैंने 1.5 जितना मार्क किया और इस कर्व की मदद से मैंने इसे भी शेप दे दिया इस तरह। तो ये मैंने नीचे का शेप भी ड्रॉ कर लिया।
अब मैंने कहा था कि जहाँ पर भी मैंने क्रॉस किया है ये साइड में हम हुकाई की पट्टी लगाने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर 0.5 ऐड करना है। इसके अलावा हमें इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो अब हम इसे भी कट कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं बनने देना है। मैं इसे भी कट कर देती हूँ। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। आप इसे भी एक बार चेक कर लें, अगर कुछ भी आगे पीछे हो रहा है तो आप उसे माइनस करें। मैं एक बार इसे चेक कर लेती हूँ। ये आ रहा है 14.5 जितना ये आ रहा है। तो मैं इसको भी चेक कर लेती हूँ। पॉइंट 2.5 का फ़र्क आ रहा है इसमें। तो अटैच करते समय हम देख ही लेंगे, अगर कुछ कम ज़्यादा हो भी रहा नीचे से तो हम उसे कट कर लेंगे। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, और साइड फिटिंग भी हमारी बराबर से मैच हो जाएगी। तो ये हमारा बैक का पार्ट है, ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो अब मैं इसे आपको अस्तर पर भी कट करके दिखाऊंगी, मेन फैब्रिक को भी कट करके दिखाऊंगी, और दूसरे पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग देख लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और याद से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।